गई जहाँ कोई भू सर्वे नहीं हुआ था, मतलब ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ था, वहाँ पर लागू कर दी गई। सर्वे से तात्पर्य ज़मीन उपज लागत का आकलन करना। सर्वे क्या होता है? अभी बिहार में भी ऐसा चल रहा है कि सर्वे होगा, ये बहुत सारे फॉर्म वगैरह भरवाए जा रहे हैं रैयतों से। तो ये सर्वे क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है कि ज़मीन उपज लागत का आकलन करना, ठीक है? रैयत को इच्छानुसार खेत न देकर कंपनी के पदाधिकारी उन्हें अन्य खेत में काम करवाने लगे। भूमि कर भी बढ़ा दिया गया, जिससे कृषक वर्ग अपनी भूमि साहूकार के पास रखकर ऋण ले लेते थे और ऋणग्रस्त होने लगे। यदि कृषक वर्ग कर नहीं दे पाते थे तो उनसे भूमि छीन ली जाती थी तथा राजस्व वसूली करने के लिए कंपनी के अधिकारी रैयतों का अत्याचार करते थे। उसपे बहुत सारा कहर ढाया जाता था, जो मर्जी था वो करते थे, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे इस कारण से। हाँ, टैक्स नहीं देते थे, इस कारण से उसके साथ अत्याचार किया जाता था, मारा पीटा जाता था। या फिर यूँ कहा जाए कि जो घर में, जैसे उसके घर में कोई अच्छे लड़के हो, लड़की मतलब लड़कियां हो, तो उनको भी वो क्या कर लेते थे, वो ले चले जाते थे। मतलब अत्याचार का मतलब अत्याचार, आप समझ सकते हैं, व्यभिचार करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और नहीं तो उसका कहना था टैक्स जमा करो। मद्रास यातना आयोग ने 1854 में इन अत्याचारों का विवरण दिया था। मद्रास यातना आयोग ने 1854 में इस अत्याचारों का जो विवरण दिया, इसके पश्चात भूमि का सर्वे पुनः प्रारंभ किया गया तथा करों में भी कमी लाई गई। तो इस प्रकार से बहुत रैयतों को बहुत सारे अत्याचार सहना पड़ा है, जिसके बाद से फिर आगे इसमें कुछ स्टेप लिए गए और आगे थोड़ा सुधार किया गया है। आगे देखिए क्या होता है, ये 1854 के बाद क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास में क्या प्रभाव पड़ा। ये तो पूरा कहानी जो हमने आपको बताया, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर प्रभाव, मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग, है ना? मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप लोग क्या करें, एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे ताकि सबको पता चले। थोड़ी इशू 1 बाय 1 करके सबको शेयर कर दीजिए। थोड़ा मतलब ये क्या करना है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन शेयर सबको कर देना है, ठीक है? हाँ, शेयर करते जाइएगा। यहाँ पर करना है, हो गया। लिंक को सबको शेयर कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। और अब हम जो नया टॉपिक हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब हम जो नया टॉपिक हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर प्रभाव, मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह व्यवस्था कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। यह व्यवस्था किसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई? तो कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। और आप देखिए कि किस तरह से वो नहीं कर पाते, ऋणग्रस्त हुआ, तो दिक्कत तो आएगी ही, है ना? दिक्कत आएगी और इस पर प्रभाव पड़ा। कृषक गरीब तथा भूमिहीन हुए तथा ऋणग्रस्ता में फंस कर रह गए। एक सर्वे के अनुसार मद्रास में कंपनी ने पाया कि 1855 ईस्वी में, कब की बात है? 1855 की बात है। 1855 में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1,45,00,000 एकड़ जमीन जोती गई। कितना? 1855 में एक जब सर्वे आया तो 1,45,00,000 जमीन जोती गई। चलो, तो 1855 में जब सर्वे किया गया तो इस सर्वे की रिपोर्ट में क्या आया? 1,45,00,000 एकड़ जमीन जोती गई और 1,80,00,000 एकड़ जमीन परती रह गई। क्यों सर? क्यों? कारण ये था कि बहुत सारे किसान जो थे, किसानों को दिक्कत आई थी।